नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पांव छूने की परंपरा हमारे सनातन धर्म का एक वरदान है। हम अपने बड़े बुजुर्ग, सम्मानित व्यक्ति, गुरु, माँ बाप के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और इसके पीछे चमत्कृत कर देने वाला विज्ञान है जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर कोई अपने गुरु या बड़ों के पांव छूने में कभी भी संकोच नहीं करते, लेकिन हमारे अपने ही देश में कुछ लोग पांव छूने को मजाक बनाते हैं। हाल ही में जब भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत लखनऊ में योगी जी से मिलने गए और उनके पांव छुए तो सोशल मीडिया पर बहुत से लोग उबल पड़े। ऐसा लगा जैसे मिर्ची उनके आंख में पड़ गई। किसी ने कहा वो अपनी फिल्म हिट करवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो किसी ने कहा कि क्या वाकई में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के पैर छुए? क्या उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तमिलनाडु में छोड़ दिया है? एक यूजर ने कहा कि यह बहुत लो लेवल है, सोच से भी बदतर। एक ने कहा कि क्या यह जरूरी था? इस तरह की बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े हैंडल से सामने आई। प्रश्न ये है कि क्या ये विरोधी अपने सनातन परंपरा को नहीं जानते? क्या इन्हें खुद बचपन से पांव छूने का अभ्यास नहीं कराया गया? क्या इनके माँ बाप अपने बड़े बुजुर्गों का पांव नहीं छूते थे? क्या ये हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं या फिर ये वोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जबरन ऐसी सभी परंपराओं का विरोध करते हैं? तो आइए इस पर बात शुरू करते हैं। रजनीकांत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रजनीकांत को दक्षिण भारत में भगवान कहा जाता है। फिल्म में उनका रोल चाहे जितना भी छोटा क्यों न हो, वो फिल्म सुपर हिट हो जाती है। जबकि रजनीकांत बहुत ही साधारण आदमी की तरह रहते हैं, तो फिर लोग इन्हें भगवान क्यों मानते हैं? दरअसल इन्हें भगवान मानने के पीछे उनकी अच्छी सोच है। उन्होंने कुछ समय पहले मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उनके बाद उनकी सारी संपत्ति ज़रूरतमंदों को दे दी जाए, क्योंकि उन्होंने जो भी पैसा कमाया है वह उन दर्शकों का ही पैसा है जिन्होंने रजनीकांत को सुपरस्टार बनाया। है ना बहुत बड़ी बात। ANI को दिए एक इंटरव्यू में जब रजनीकांत से कहा गया कि आप सुपरस्टार हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद को कभी सुपरस्टार नहीं मानता। मेरी नज़र में फ़िलहाल सिर्फ एक ही सुपरस्टार है और वह है महेश बाबू। इन्होंने महेश बाबू का नाम लेते हुए कहा कि मैं महेश बाबू से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा लेता हूँ। यह एक ऐसे इंसान है जिसकी मैं हमेशा कल्पना करता हूँ। मुझे इनके द्वारा किए गए महान कार्यों पर बेहद गर्व है। महेश बाबू तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, जिन्होंने अपने रियल लाइफ में 2 गांवों को गोद लिया है और इतना ही नहीं, वहां पर काफ़ी सारे विकास के काम भी वो करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, हाल में इन्होंने 1000 से ज़्यादा बच्चे जो हृदय के बीमारियों से ग्रसित थे, उन सब का सफल ऑपरेशन करवाया था। आप सोच सकते हैं कि बॉलीवुड के चित्थड़ कलाकारों और दक्षिण भारत के श्रेष्ठ कलाकारों में कितना अंतर है। एक्टिंग का अंतर नहीं, सोच का अंतर, व्यक्तित्व का अंतर, धर्म और परंपराओं का अंतर। अब आप देखिए, अंबानी के यहाँ शादी थी तो सारे लोग वहाँ फैशन ब्रांड बन के पहुँचे कि कौन कितना आकर्षक दिख सकता है, यह कंपटीशन चल रहा था। और वहीं पर रजनीकांत 70 साल के दादा के रूप में सार्वजनिक रूप से बिल्कुल अपने ओरिजिनल व्यक्तित्व के साथ सफ़ेद कुर्ते में पहुंच गए। रजनीकांत वो शख्सियत हैं जो अपने आप सम्मान अर्जित करते हैं। इसके लिए उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। लगता है जैसे प्रसिद्धि उनसे मिलकर खुद सम्मान पा जाती है। इनके फैंस की दीवानगी ऐसी है कि दुनिया में शायद ही किसी अन्य अभिनेता की होगी। अभी हाल में इनकी एक फिल्म आई जेलर, जिसके रिलीज होने से पहले रजनीकांत मंदिरों की यात्रा पर निकल गए। झारखंड के रजप्पा मंदिर से बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हुए रजनीकांत अयोध्या में रामलला के दर्शन हेतु भी पहुंच गए। इसी दौर में वे लखनऊ आए।
वहाँ उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और झुककर उनके पैर छू लिए। बस सोशल मीडिया में ज़बरदस्त हंगामा हो गया। लोग कहने लगे कि 72 साल के रजनीकांत की क्या मजबूरी थी कि उन्हें 52 साल के योगी जी का पैर छूना पड़ा। कुछ ने कहा फिल्म हिट करवाना चाहते हैं, कुछ ने कहा कि भाजपा को बढ़ाना चाहते हैं। तरह तरह की बकवास करके लोग हंसी उड़ाते रहे और अपनी जलन को शांत करते रहे। निसंदेह इन मूर्खों को रजनीकांत के बारे में भी नहीं पता और न ही भारतीय संस्कारों के बारे में। लोगों ने कहा कि रजनीकांत योगी जी की चमचागिरी कर रहे हैं, तो सवाल है कि उन्होंने मोदी जी की चमचागिरी क्यों नहीं की? क्योंकि मोदी जी से मिलने पर तो रजनीकांत ने उनके पांव नहीं छुए। अखिलेश यादव से मिलने पर तो रजनीकांत सिर्फ उनके गले लगे। सीधी सी बात है, योगी जी सन्यासी हैं और सनातन परंपरा में साधु सन्यासियों के पांव छूने की परंपरा है। ये किसी मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं था, यह सनातन धर्म का सम्मान था। इस पर इतना पागल होकर बाल नोचने की क्या ज़रूरत थी? भाई ये तो सभी जानते हैं कि रजनीकांत सनातन धर्म को मानने वाले हैं और सच कहें तो दक्षिण भारत के सभी कलाकार सनातन धर्म को मानते हैं और उसको अपनाते हैं। खुलकर वो धर्म के साथ खड़े होते हैं, दिखाते हैं, धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं का सही सही पालन करते हैं। हमारे नेताओं और बॉलीवुडीय कलाकारों की तरह नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, जो छुपाते हैं कि कहीं पता न चल जाए कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। ऐसा ही बवाल एक बार और हुआ था, जैसा आज रजनीकांत के साथ हुआ। जब रविंद्र जडेजा ने एक शानदार पारी खेलकर आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई थी, तब उनकी पत्नी रिवाबा दौड़कर फील्ड में आई और उनके पांव छू लिए। तब भी सोशल मीडिया में बड़ा हंगामा हुआ था कि यह दकियानूसी विचारधारा है, यह महिलाओं को छोटा करने की हरकत है, यह महिला विरोधी है। क्यों भाई? कोई महिला अगर अपनी खुशी से अपनी सनातन परंपराओं को निभाती है तो तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है? तुम बीड़ी की तरह सुलगने क्यों लगते हो? लेकिन वोक संस्कृति वालों को तो परंपरा का मजाक उड़ाना ही है, और अगर वो कहीं भाजपा से जुड़ा मामला हो तो कहना ही क्या है। आपको बताते चलें कि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भाजपा से विधायक हैं। ऐसे विरोधी लोग अगर कहीं भूले भटके गलती से खुद किसी का पांव मजबूरी में छू लेते हैं तो उसकी फ़ोटो कभी वायरल नहीं होती, लेकिन भाजपा से जुड़े लोगों की तो खैर नहीं है। अब जो लोग पांव छूने की परंपरा का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें इसका विज्ञान पता होना चाहिए। न्यूटन का नियम कहता है कि दुनिया में हर चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के भार से बंधी है। इसी नियम के हिसाब से हमारे सिर को नॉर्थ पोल और पाँव को साउथ पोल माना गया है। एनर्जी का प्रवाह भी ऊपर सिर से शुरू होकर नीचे पाँव तक जाता है। मतलब हमारे सिर से पॉजिटिव एनर्जी घुसती है और हमारे पाँव तक पहुंचती है। हमारे पाँव में अनलिमिटेड एनर्जी होती है। यही वजह है कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उस अनलिमिटेड एनर्जी का कुछ हिस्सा हमारे भीतर चला जाता है। पाँव के अंगूठे से एनर्जी का संचार होता है, इसलिए जब हम पाँव छूते हैं तो उस व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी हम में प्रवेश कर जाती है। ज्योतिष के अनुसार बड़े लोगों के चरण स्पर्श करने पर 9 ग्रहों के दोष दूर होते हैं और हमें उसका लाभ मिलता है। अगर हम अपने पिता के पैर छूते हैं तो हमारा सूर्य बलवान होता है। दादी माँ, चाची, मौसी, ताई के पैर छूने से चंद्र बलवान होता है। बड़े भाई के पैर छूने से मंगल बलवान होता है। बहन और बुआ के पैर छूने से बुध ठीक होता है। गुरुओं, संतों, ब्राह्मणों के पैर छूने से देव गुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं। दादा और बुजुर्गों के पैर छूने से केतु शुभ होता है और भाभी के पैर छूने से शुक्र प्रबल होता है। इसी तरह हमारे पैर में चक्रों का एक पूरा विज्ञान है जो साबित करता है कि हमारे पैर ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। पैर छूना एक प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम भी है। पैर छूने से शारीरिक कसरत होती है। झुककर पैर छूने, घुटने के बल बैठकर प्रणाम करने या साष्टांग दंडवत से शरीर लचीला बनता है।
आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। प्रणाम करने का एक फ़ायदा यह है कि इससे हमारा अहंकार कम होता है। इन्हीं कारणों से बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दे दिया गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल उन्हीं के चरण स्पर्श करना चाहिए जिनके आचरण ठीक हो। चरण और आचरण के बीच सीधा संबंध होता है। यह विज्ञान सचमुच हमें आश्चर्यचकित कर देता है। सनातन धर्म में छोटी से छोटी बातों के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य होता है, कारण होते हैं, विज्ञान होता है। यूं ही कोई परंपरा सनातन धर्म में नहीं बनाई गई है। क्या आप सोच सकते हैं कि केवल पैर छूने के पीछे इतना बड़ा विज्ञान होगा? लेकिन दुख ये है कि बिना जाने लोग इसे दकियानूसी बताने लगते हैं। इन्हें सिर्फ हंगामा करने की मंशा होती है। कोई बात जानने, समझने, परखने से पहले यह हंगामा खड़ा करने को अच्छा समझते हैं, जबकि ये मूर्खता और छोटेपन का परिचायक है। वोक संस्कृति के नशे में लोग परंपरा से जुड़ी हर चीज़ को बुरा और दकियानूसी बताकर उसे खारिज करने लगे हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आपने अपनी सारी परंपराएं, सारी मान्यताएं मिटा दी तो आप खुद भी मिट जाएंगे, क्योंकि हम इन परंपराओं और मान्यताओं से ही बंधे हुए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे ज़रूर शेयर करें। आप में से अधिकांश लोग वीडियो को शेयर नहीं करते और कमेंट नहीं लिखते, बस लाइक कर देते हैं। तो मित्रों, याद रखिएगा कि उचित पात्र की प्रशंसा करना और उसे बढ़ावा देना भी हमारी परंपरा है। तो इस परंपरा का निर्वहन आपको करना ही होगा। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।